हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल ए टू जेड वाला में। और आज हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं वही चैप्टर जो हमने पिछले लेक्चर में पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था, जो हमारा लगातार चलता हुआ चला आ रहा है। और आज के चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अम्ल, क्षार और सूचक का एक बेहतरीन सा जो लेक्चर है, जिसमें हम लोग ये बात करने वाले हैं कि सूचक क्या होते हैं। तो देखिए, सूचक के बारे में डिस्कस करने से पहले ये हम आपको बता दें कि लास्ट वीडियो को जिसने नहीं देखा है उसको जरूर देखें जाके, और वो लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से खोल करके आप पिछला वीडियो देखिए। और स्टार्टिंग से वीडियो देखेंगे तो फिर आपको कुछ समझ में आएगा। यानी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अम्ल, क्षार और लवण के बारे में क्या किया था, पूरी की तरीके डिस्कस कर लिया था। तो आज हम लोग उसी चैप्टर का कुछ जो है लेक्चर आगे बढ़ाते हुए बात करने वाले हैं सूचक की। यानी सूचक क्या होते हैं, यानी इंडिकेटर्स क्या होते हैं। सूचक का सीधा सा सिस्टम ये होता है, देखो, किसी चीज की सूचना देने वाले। अब सूचक नॉर्मली हम ये बोल सकते हैं, सूचक वे पदार्थ होते हैं जो किसी अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी देते हैं। तो सूचक जब अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी दे दें तो वो सूचक अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी दे रहे हैं, तो वहां के सूचक हो गए। वैसे ही जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट, इस चैप्टर में जो अम्ल है, जो क्षार है, उसके अम्ल है कि क्षार है कि लवण है, इसकी जानकारी जो 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 पदार्थ देगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे कि ये सूचक है। तो देखिए, इंडिकेटर्स यानी सूचक। तो हम लोग लिखा है अम्ल या क्षारक की पहचान जिस पदार्थ के माध्यम से की जाती है, जिसके द्वारा की जाती है, उस विशेष प्रकार के पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम सूचक कहते हैं। ठीक है, अम्ल या क्षारक की पहचान, यानी अगर हम अम्ल या क्षारक का जो पहचान है वो हम जिस पदार्थ के माध्यम से करते हैं उसे क्या कहा जाता है, सूचक कहा जाता है। ये आपके सामने हमने पहले ही लिख दिया है। सूचक मुख्यतः होते कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्राकृतिक सूचक होते हैं, संश्लेषित सूचक होते हैं, गंधयुक्त सूचक होते हैं, सर्वव्यापी सूचक होते हैं। देखो, प्राकृतिक सूचक यानी नेचुरल सूचक, ऐसे सूचक जो हमें प्रकृति के माध्यम से मिलते हैं, प्रकृति में उपस्थित पेड़ पौधों से मिलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक सूचक कहते हैं। और संश्लेषित सूचक जिनको हम लैब में प्रिपेयर करते हैं, यानी हम लैब में यानी प्रयोगशाला में इनका निर्माण करते हैं, उन्हें हम कहते हैं संश्लेषित सूचक। आगे बात कर लीजिए गंधयुक्त यानी अल्फैक्टिक सूचक। तो इसमें क्या हो जाता है, गंधयुक्त सूचक है हमारे प्राकृतिक सूचक ही मान के चलिए इनको, लेकिन ये एक विशेष प्रकार की गंध के माध्यम में, अम्लीय माध्यम में डाला जाएगा तो कुछ और गंध हो जाएगी, और क्षारीय माध्यम में डाला जाएगा तो कुछ और गंध हो जाएगी। ये है गंधयुक्त सूचक। सर्वव्यापी सूचक क्या होते हैं, इन सभी सूचकों को मिला करके एक ऐसा यूनिवर्सल सूचक बना लिया जाएगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर बना लिया गया, जो हमें आप सारे माध्यमों की यानी सारे अम्लीय, क्षारीय या कोई भी विलयन ले आओ, सबकी पहचान करा सकता है। उसको हम लोग कहते हैं सर्वव्यापी सूचक। तो मेरे ख्याल से आपको सूचक की ये जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब देखो, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्राकृतिक सूचक यानी नेचुरल इंडिकेटर होते क्या है। तो नेचुरल इंडिकेटर में देखिए, इस प्रकार के सूचक प्रकृति में पाए जाने वाले होते हैं। ये मैं पहले ही बता चुका हूं, पौधे जो होते हैं उसमें मिलते हैं। अब एक सबसे पहला पौधा मेरा लिटमस, जिसकी जानकारी मैंने लास्ट वीडियो में कर ली थी कि लिटमस जो होता है वो लाइकेन के पौधे से प्राप्त होता है, जो कि एक समुद्री पौधा है। अब लिटमस पेपर को हम जब अम्लीय विलयन में डालते हैं तो वहां पे अम्लीय विलयन में इसका जो रंग होता है आपका, वो लाल होता है। यानी लिटमस पेपर का जो रंग है वो अम्लीय विलयन में कैसा होता है, लाल होता है, और क्षारीय विलयन में कैसा होता है, नीला होता है। ठीक है, बहुत कायदे से अच्छी सी जानकारी आप लीजिएगा। यानी लिटमस पेपर का रंग अम्लीय विलयन में कैसा है, रेड यानी लाल है, और क्षारीय विलयन में यानी बेसिक सॉल्यूशन है उसमें कैसा होगा, ये आपका ब्लू होगा यानी नीला होगा। लाल पत्ता गोभी का जो रस होता है, तो ये देखो अम्लीय विलयन में यानी एसिड सॉल्यूशन में, एसिडिक सॉल्यूशन में रेड होता है, और क्षारीय जो सॉल्यूशन होगा उसमें कैसा होगा, ये हरा होगा। तो ये चीज आपको पता चल गई। हल्दी की बात करें तो ये कैसा होता है, पीला। हल्दी नॉर्मली कैसा होता है, पीला होता है, लेकिन अगर हम इसको हल्दी को क्षारीय विलयन में आपका पीला, किसमें, अम्लीय विलयन में, और क्षारीय विलयन में कैसा रंग दे रहा है, लाल और भूरा। तो आपको तीनों चीजें समझ में आ गई। लिटमस पेपर की बात करें तो अम्लीय विलयन में कैसा होता है, लिटमस पेपर लाल होता है। अम्लीय विलयन में कैसा होता है, लाल होता है, और क्षारीय विलयन में कैसा होता है, नीला होता है। और जस्ट उसके बाद लाल पत्ता गोभी की बात करें तो अम्लीय विलयन में कैसा होता है, ये लाल होता है, और क्षारीय विलयन में कैसा होता है, हरा होता है। उसके बाद हम लोग बात करें अगर हल्दी की, तो हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है।
और ये जो अम्लीय विलयन में होता है तो पीला होता है, और जैसे ही क्षारीय विलयन में जाते हैं तो लाल और भूरा नजर आता है हमको, लाल और भूरा। ये प्रैक्टिकल आप कर सकते हो। देखो साबुन हमारी कैसी होती, क्षारीय होती। एक निरमा ले लो, निरमा कैसा होता है, क्षारीय होता है। उसमें हल्दी डाल दो, हल्दी का जब डालोगे तो कलर कैसा हो जाएगा, लाल और भूरा हो जाएगा। वैसे संश्लेषित सूचक की बात करें तो देखो ये प्रयोगशाला में निर्मित सूचक संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। कहाँ निर्माण होता है इनका, इनका निर्माण होता है लैब में, तो इनको हम लोग संश्लेषित सूचक के नाम से भी जानते हैं। और इनको हम लोग जो है लैब में बनने वाले सूचक, यानी जो प्रयोगशाला में बनने वाले सूचक होते हैं उनको हम इस नाम से भी जानते हैं। दूसरी चीज, इनको कृत्रिम सूचक के नाम से भी जाना जाता है। तो कृत्रिम सूचक में जो फिनोलेप्थलीन है पहला, तो फिनोलेप्थलीन का अम्लीय विलयन में जो है ये रंगहीन होता है, अम्लीय विलयन में यह रंगहीन होता है, और क्षारीय विलयन में ये पिंक कलर यानी गुलाबी आपको देता है। ठीक, रंगहीन होता है और कैसा देता है, गुलाबी यानी पिंक देता है। ठीक, उसके बाद मेथिल ऑरेंज की बात करें तो मेथिल ऑरेंज आपका क्या होता है, अम्लीय विलयन में ये लाल आपको नजर आता है, लाल, और क्षारीय में कैसा नजर आता है, पीला। ठीक, तो फिनोलेप्थलीन रंगहीन है अम्लीय विलयन में, और क्षारीय विलयन में कैसा है, ये गुलाबी। और अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज की बात करें तो कैसा है, लाल रेड है, और क्षारीय विलयन में कैसा है, पीला है। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे, तो जल्दी से आप इसको नोट करें। फिर आगे बचे हुए दो सूचक हैं, गंध युक्त वाले और सर्वव्यापी यूनिवर्सल वाला, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट बात करेंगे गंध युक्त सूचक की। देखो अब गंध युक्त सूचक क्या होता है, अब यहाँ पर गंध युक्त सूचक में एक विशिष्ट प्रकार की गंध आती है, मतलब अगर उसको अम्लीय विलयन में डालेंगे तो अलग गंध होगी, और अगर उसको क्षारीय विलयन में डालेंगे तो अलग गंध होगी। तो यहाँ पर वही बात की जा रही है कि विशिष्ट गंध द्वारा अम्ल व क्षार को पहचानने में प्रयुक्त होने वाले जो सूचक होते हैं उन्हें कहा जाता है क्या, गंधीय सूचक या गंध युक्त सूचक। इनकी गंध अम्लीय व क्षारीय माध्यम में दोनों में अलग अलग होती है। अब इनके कुछ उदाहरण है, जैसे वेनिला। वेनिला एक जो है पौधे से प्राप्त होने वाला फल है, मैक्सिको जो है वहां मैक्सिको में ज्यादा तक पाया जाता है। ठीक है, वेनिला, तो ये एक फल ही समझ सकते हो, फल है और एक पौधा है उसी का ये वेनिला फल है। और प्याज में अम्लीय में डालोगे तो जो है अलग आएगा, ऑनियन। और लौंग भी का काम क्या है, अम्लीय माध्यम में दूसरा और क्षारीय माध्यम में गंध आने लगेगी इसमें से। ठीक है, तो ये गंधे युक्त हो गए कि गंध के माध्यम से हम कैसे पहचानेंगे कि क्षार क्या है और अम्ल क्या है। उसके बाद जो है चौथा, देखो वैसे तो सूचक मोस्टली तीन ही प्रकार के बेटर हैं, एक हमारा प्राकृतिक सूचक जिसको नेचुरल, और एक हमारा जो है जिसको हम संश्लेषित यानी लैब में बनने वाले या कृत्रिम सूचक के नाम से जाना गया, और एक हमारे ये जो है गंधयुक्त। तीन प्रकार के सूचकों को डिवाइड किया गया, लेकिन अब बहुत सारे सूचकों को आपस में मिला करके एक बना दिया गया सर्वव्यापी सूचक, जिसको सार्वत्रिक सूचक के नाम से भी जानते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। मतलब ये हर जगह काम आएगा, और कई सारे सूचकों को आपस में मिला करके एक मिश्रण तैयार किया गया, और वो उस मिश्रण में किसको मिला दिया, अब कोई अम्लीय पदार्थ ले आओ और उसमें वो मिश्रण जो है डाला गया उसमें कोई, उससे उस मिश्रण जो बनाया गया उस मिश्रण का जो कलर होता है उसको एक पीएच चार्ट पे इंडिकेट कर दिया गया। तो अब मिश्रण में कोई भी अम्ल या क्षार युक्त आपने डाला, कलर बदल गया, अब उस कलर का मैच हम पीएच चार्ट पे कर लेते हैं। और ये हम सब जानकारी पीएच चार्ट पे कैसे कलर होते हैं और पीएच क्या होता है, इसकी सारी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में लेने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पे हम सर्वव्यापी सूचक के बारे में, जो चौथा सूचक हमने बनाया है, मतलब हमने इसको आपको डिफाइन करके दिया कि हाँ ये भी होता है। अब यहाँ पर देखो विभिन्न प्रकार के सूचकों को परस्पर एक दूसरे से मिलाकर, मतलब कई सारे सूचक आपस में मिला दिए गए तो एक मिश्रण निर्मित किया जाता है जो हाइड्रोजन आयनों की विभिन्न सांद्रताओं के सापेक्ष भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करता है, और इसे सार्वत्रिक या सर्वव्यापी सूचक कहते हैं, ये कहलाते हैं। देखो मतलब सार्वत्रिक यूनिवर्सल, ये सब जगह काम करेंगे, इनके लिए कोई स्पेशल नहीं, चाहे जैसा आप ले आओ, सारे मिश्रणों को मिला लिया गया है। अब हमें क्या पता चल जाएगा कि जो विलयन है या जो कोई तुम्हारा अम्लीय पदार्थ है वो कितना ज्यादा अम्लीय है, मतलब ज्यादा अम्लीय या क्षारीय, ज्यादा क्षारीय। तो अभी हम बात करने वाले हैं हम लास्ट वीडियो में कि सांद्र विलयन क्या होता है, तन विलयन क्या होता है। तो वैसे ही यहाँ पर जो सांद्रता प्रदर्शित करेंगे हाइड्रोजन आयन की, वो सर्वव्यापी सूचक होते हैं। सांद्रता मतलब उसके अंदर कितनी पावर है हाइड्रोजन की, क्योंकि हाइड्रोजन की पावर से ही किसकी पावर पता चलेगी, एसिड की। और OH यानी हाइड्रोक्साइड आयन की पावर से किसकी जो है प्रबलता यानी किसकी स्ट्रॉन्गिबिलिटी पता चलेगी, कि वो होगा आपका क्षार।
तो यहाँ पे हम लोग बात कर लिए हैं किसकी, गंधयुक्त और सर्वव्यापी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ तक कि आप इतना तब तक नोट करें और इसको पढ़ें और अपना ख्याल रखें। फिर नेक्स्ट वीडियो में तुरंत जल्दी से मुलाकात होगी, और बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक शेयर करिए। नमस्कार।